हेलो एवरीवन, व्हाट ए डे इट हैज़ बीन। तो अगर आप देख पा रहे हो कि मार्केट गैप डाउन खुली, लेकिन उसके बाद थोड़ी से अप मूव के बाद देयर वाज कंटिन्यूस सेलिंग अंटिल 130 और 130 के बाद से जैसे ही अपनी शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हुई, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो मार्केट अंटिल लास्ट कैंडल इट वाज गोइंग ग्रीन। और आज की वीडियो में डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को है। पहली बात तो ये कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो जैसे ही ऐसे कोई न्यूज़ होते हैं तो ऐसे भी ऑप्शन सेलिंग करना इज नॉट रिकमेंडेड। तो इसलिए वी वर वेरी फार अवे फॉर टुडेज पोजीशंस अंटिल द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। और जैसे ही शॉर्ट कवरिंग चालू हुई तो वी वर एक्सपेक्टिंग ए शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि देखा जाए क्योंकि पिछले 5 वीक से मार्केट रेड कैंडल्स बना रही थी। तो ऐसे में जो सेलिंग आई हुई थी है, तो व्हेन द सोल्ड पोजीशंस आर कवर्ड, तो ऐसे में शॉर्ट कवरिंग रैली कभी ना कभी तो आती है। तो वो आज देखने को मिली अच्छी खासी, तकरीबन 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली आई है। वॉच द वीडियो अंटिल द एंड, आज काफी कुछ सीखने को है। इफ यू आर ऑप्शन राइटर, मोर देन द प्रॉफिट आई एम हैप्पी विद द एग्जीक्यूशन, कि जैसे मैंने आज ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं, जैसे पेशेंस रखा है अंटिल एंड ऑफ द डे, जैसे सही टाइम पे एग्रेसिवनेस दिखाई। प्लीज डू वॉच एंड लर्न फ्रॉम इट so that you can also consistently make the profits. हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है 10:30 और देखा जाए मार्केट आज काफी नीचे खुली। उसके बाद देयर वाज अ बिग ग्रीन कैंडल। तो एक बार लगा था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर ओपन इंटरेस्ट की भी बात की जाए तो ओपन इंटरेस्ट भी कॉल साइड बहुत कम थे, लेकिन पुट साइड बहुत ज्यादा था वॉल्यूम। तो दैट मीन्स पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट कवरिंग। लेकिन पिछले आधे घंटे में सीम्स लाइक द मार्केट हैज बीन सोल्ड इनटू अगेन, और मार्केट जहां पे खुली थी वो इसी लेवल्स पे आ चुकी है। तो हमने थोड़ा कंजर्वेटिव ही चीजें रखी हैं, क्योंकि ऐसे में अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है। और इनकेस हम पुट साइड पे थोड़ा पास में जाते हैं तो ऐसे में एक सडन डाउन मूव भी हमें मार्केट से बाहर निकाल सकता है। तो ऐसे में हमने क्या किया है कि कॉल और पुट साइड पे जो पोजीशंस लिए हैं हमने, वो तकरीबन 400-500 पॉइंट्स दूर है। कॉल साइड पे दो पोजीशंस लिए हैं, 24,950 और 25,200। और पुट साइड पे हमारी पोजीशन है 23,900। और पुट साइड पे हमने एक और रेशियो स्प्रेड ले रखा है, तकरीबन 1:6 का। तो बेसिकली हमें 350 बाय करना था, तो उसकी जो कॉस्टिंग है उसको निकालने के लिए हमने 24,150 सेल भी किया है। अगर एट द मनी की बात करें तो एट द मनी अभी तकरीबन आई थिंक 65 रुपीज पे चल रही है, जो कि बहुत ही कम है। तो कोई भी बाय वाला हो तो ऐसे में बाय करना ज्यादा अच्छा है रेदर देन सेलिंग। और अभी ऊपर की साइड हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, स्पेशली 24,500 के लेवल्स पे। नाउ पीपल आर अग्रेसिवली सेलिंग अगेन, और ऐसे में इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू रोल डाउन माई कॉल्स। एक्चुअली दिस विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। तो अगर आप देखो तो मॉर्निंग में पहले पुट्स काफी ज्यादा थे, लेकिन अभी कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। दैट इज अ क्लियर चेंज ऑफ ट्रेंड। और हमने ये पेयर लिया था 150 और 350 का, ये भी काफी प्रॉफिट में आ चुका है। इनफैक्ट नाउ आई एम प्लानिंग टू एग्जिट दिस। गुड एग्जिट ओवरऑल। तो 500 के पुट्स बिल्कुल टूट चुके हैं। दिस इज द एक्चुअल ट्रम्प इफेक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ सकता है। आई थिंक इससे एग्जिट करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पोजीशन रोल डाउन कर दी है कॉल साइड पे। तो जैसे मार्केट नीचे की तरफ रैली करती है तो डेफिनेटली दूर के कॉल्स भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि लोग इनको बाय करते हैं टू गेट द लेवरेज ऑन द नियर द मनी कॉल्स। तो अगर किसी को ज्यादा क्वांटिटी में 25-500 बेचना है तो वो डेफिनेटली यहाँ 500-600 पॉइंट दूर का बाय करके देन डबल क्वांटिटी सेल कर सकता है। अभी टाइम हो रहा है 11:45, और अभी हम देख पा रहे हैं कि 1 बजे के बाद से अच्छी खासी सेलिंग आई है। ऑल्दो मार्केट 11 बजे के बाद से कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन 1 बजे मार्केट अच्छी खासी टूटी है अंटिल 1:30। फॉर हाफ एन आवर मार्केट फेल लाइक एनीथिंग। और उसके बाद से अभी थोड़ी सी रिकवरी आती नजर आ रही है। पोजीशंस का देखा जाए तो पोजीशंस मैंने उसके बाद से अभी कोई पोजीशन मूव नहीं की है। सिर्फ 3 पोजीशन रनिंग है। 23,900 पे पुट रनिंग है और कॉल साइड 750 एंड 950 का कॉल्स रनिंग है। आज का पे आउट प्रीटी डिसेंट है। अभी तक 7,500 का प्रॉफिट आ चुका है, और अगर हम नहीं टच करते तो अराउंड 11,000 टच कर सकेंगे। देखा जाए तो आज जैसा दिन है, इट कुड बी मोर वॉलेटाइल। अगर कोई भी न्यूज आती है ऊपर और नीचे मार्केट मूव कर सकती है। तो बिना लालच किए हुए हम जितना पे आउट आ रहा है, आई थिंक 10,000 इज ऑल्सो प्रीटी गुड पे आउट। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाएगी तो हम एवरेजिंग को देखते हुए थोड़ा पोजीशंस को पास में मूव करेंगे, ताकि थोड़ा और प्रॉफिट निकाला जाए।
डेली एमटीएम की बात की जाए तो 8,000 क्रॉस हो चुका है, तो आई हैव नो प्लान्स टू टच इट एज ऑफ नाउ। अभी के लिए 2-3 हज़ार और आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे इस टाइम पे। ओवरऑल मार्केट इज डूइंग फाइन कंसीडरिंग नीजक रिएक्शन कितना भी बुरा हो सकता था, लेकिन वी आर डाउन ओनली 0.8%। सो टाइम हो रहा है अराउंड 3:45 और देखा जाए हम अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आई है अभी थोड़ी बहुत। इन करंट रैली व्हाट आई डिड इज 24,450 है, 34 रुपए पे मैंने बाय कर लिया 300 क्वांटिटी, एंड 500 का मैंने सेल कर दिया था 13 क्वांटिटी। तो दिस पेयर इफ मार्केट क्लोज अबव 24,500 तो हमें अच्छा प्रॉफिट देना चाहिए इस पोजीशन को। लेट्स सी इफ मार्केट कैन पुश इट बियॉन्ड 24,500 लेवल। और देखा जाए पुट भी मैंने रोल अप करके 250 और 300 पे ले आए हैं अभी, एंड कॉल साइड अभी मैंने नहीं रोल डाउन किया है। तो जैसे ही 3 बजेंगे अकॉर्डिंग टू द एवरेजिंग वी विल गो लिटिल एग्रेसिव। वी कैन सी कि ये दो पेयर हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं अभी के लिए, विल लेट देम रन। और डेज एमटीएम अभी के लिए देखा जाए इट हैज क्रॉस्ड 13,000 विच इज मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड फॉर टुडे। दिस इज द ब्यूटी कि इनिशियली रिस्क ना लेने की। तो जैसे कोई मूव आता है देन वी कैन टेक द पोजीशंस अकॉर्डिंग दैट टू दैट मूव, ना कि पहली पोजीशन लेके वी एंड अप गेटिंग इन टू लॉस है और उसके बाद लॉस रिकवर करें। और अभी हम डाउन साइड रिस्क भी मैनेज करने के लिए जा रहे हैं, तो 24,500 मैंने 11 रुपए पे बाय कर लिया है। और मैं क्या करूँगा, आई कैन रोल अप माई पुट्स, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी ये 11,500 का ऑर्डर लग चुका है। और आई थिंक कैन गो टू 11,400। ये बाय हो गया है। तो इनकेस मार्केट नीचे आती है तो ये हमें प्रॉफिट देगा। इससे क्या होगा, जो अपनी ये जो पोजीशंस थी हमने अभी बाय की थी 450 एंड 500, इनका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। तो इस और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती रही तो डेफिनेटली हम 3 बजे के बाद वी विल सेल मोर कॉल्स। अभी के लिए कॉल साइड मेरा एक और पोजीशन ले सकता हूँ मैं इसके अलावा। तो आई एम वेटिंग फॉर 3 o'clock, उसके बाद ही मैं लूँगा। Since morning this was the thing I was scared about कि in case short covering आती है तो it can be very brutal। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो दिस कैन बी वेरी ब्रूटल। द रीजन इज पिछले 6 वीक से अगर आप देखो अवर मार्केट हैज बीन इन शोइंग रेड कैंडल, तो आज भी अच्छी खासी रेड कैंडल थी। एंड ऐसा ही टाइम होता है कि व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड दैट इज द टाइम की ऐसी रैलीज आती हैं। तो वी आर स्टिल गुड कि वी आर एबल टू मेक डिसेंट प्रॉफिट ऑन दिस पोजीशन। कॉल साइड अभी भी हम बहुत दूर हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 3 o'clock। Planning to go bit aggressive on put side now। कॉल साइड मुझे अभी जाने से डर लग रहा है। हाँ, वही हुआ जो हमने बात की थी कि कॉल साइड जाने से अभी भी डर लग रहा है। ट्रिगर हो चुका है 550 को हम थोड़ा सेफ ले जाते हैं इनसाइड हैच। तो दिस इज द वे कि आप जैसे ही रोल अप करते हो तो आप थोड़ा थोड़ा इनसाइड हैच लेते रहो, तो उससे क्या होता है आपका बफर बना रहता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करे तो आपका प्रॉफिट पहले शुरू होगा और लॉस बाद में शुरू होगा। 3:30 नाउ और अपना ओवरऑल दिन बहुत ही अच्छा गया। ऑल्दो वी वर टारगेटिंग फ्यू थाउजेंड्स कि 7 से 8 हज़ार का अपना इनिशियली टारगेट था, क्योंकि मॉर्निंग में देयर वर न्यूज़ ऑन द ट्रम्प एंड ऑल्सो प्रीमियम्स जो होते हैं बहुत ही कम प्रीमियम्स थे, तो वी डिडंट गो एग्रेसिव एट ऑल। लेकिन थैंक्स टू द एडजस्टमेंट्स वी डिड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, वी आर एंडिंग अवर डे अराउंड 22,000 आफ्टर चार्जेस। 21,000 के आसपास बनता है। और जो अपना पोजिशनल लॉस था ये भी हम देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग में ये 1,60,000 था एंड राइट नाउ वी आर एबल टू ब्रिंग इट टू 1,14। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक में, आई डोंट नो अभी किस न्यूज़ की वजह से इतना शॉर्ट कवरिंग आया है। विल सी लेटर ऑन इन द न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंटिल नाउ। और अगर आप देख ही रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या मेरा और मोटिवेशन बना रहेगा अपना डेली एमटीएम और ट्रेडिंग माइंडसेट शेयर करने का। I think this will help a lot of new people who are getting into the trading.